नमस्कार, राम राम साहब। मैं हूं सेबी रजिस्टर्ड सुरेश मीणा और आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, आज का जो मार्केट था वो बहुत ही ज़्यादा खास और स्पेशल मार्केट था। कैसे था, क्यों था? देखो, एक नया नियम लागू हुआ था सेबी का, जिसका नाम है CAS। नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इस सिस्टम को लागू होने के बाद में आज स्टॉक्स की पहली एक्सपायरी थी। स्टॉक्स वगैरह की आज पहली एक्सपायरी थी। निफ्टी बैंक निफ्टी की तो थी पहले भी, लेकिन स्टॉक्स की आज ये पहली एक्सपायरी थी। तो आज के दिन मार्केट में खास मोमेंटम हमें देखने को मिला। पहले तो देखो मार्केट ने क्या नाटक किया। आज का जो खेल था ना वो बड़ा जोरदार रहा। पूरे दिन की अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो जो लेवल मैंने आपको बताए थे वो देखो, आप लेवल्स यहाँ पे एकदम परफेक्ट चले। यहाँ पे मार्केट एकदम लेवल टू लेवल चलता रहा, फिर यहाँ पे रिजेक्शन एंड देन देखो क्लोजिंग वहीं पे। लेकिन क्या ये क्लोजिंग है? नहीं। फाइनल क्लोजिंग इसकी जो आती है वो आती है यहाँ पे 24,334। अब देखो दोस्तों, जब मार्केट यहाँ से रवाना हो जाता है ना, तभी हमने यहाँ पे CE की साइड में प्लान करना शुरू किया था। और ये सारी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी दी थी। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है, चैनल पे पहली बार आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके तुरंत डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जो कि एकदम फ्री है। सो वहां पे आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि जो ये मोमेंटम था वो मैंने आपके साथ में कैप्चर किया। किस तरह से कैप्चर किया, कैसे किया, जीरो हीरो क्या क्या किया हमने, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है। अब बात ये आती है कि मार्केट में जो CAS सिस्टम था, ये मैनिपुलेशन रोकने के लिए था या मैनिपुलेशन करने के लिए था, ये तो अभी भी समझ से बाहर है। क्योंकि देखो, मार्केट इंडेक्स यहाँ खत्म हो गया और क्लोजिंग यहाँ पे आ रही है। अब किसी ने मान के चलो, यहाँ पे जब मार्केट ये यहाँ इस स्थिति में चल रहा है, इस स्थिति में चल रहा है, 5 का कॉल ले लिया और 5 का ही पुट ले लिया। मतलब एक अंदाजा बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ। होगा क्या इस स्थिति में? ये तो आजकल हो ही रहा है कि गैप अप या गैप डाउन बंद हो रहा है मार्केट। तो इस वाली स्थिति में मान के चलो, एक तरफ तो हो जाएगा जीरो, लेकिन ये एक तरफ हो जाएगा हीरो। आज भी ऐसा ही हुआ। 2-2 रुपए के प्रीमियम लगभग 100-100 रुपए तक जा रहे हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं है तो क्या है? देखो, अभी तक भी CAS सिस्टम भले ही अच्छा बनाया होगा, लेकिन अभी भी अपने समझ से बाहर हो रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ समझ से परे है। खैर ठीक है, जो भी है अभी चल रहा है मार्केट में। देखो, कोई खास न्यूज़ अभी है नहीं, कोई खास न्यूज़ नहीं है जिससे मार्केट में एक उठापटक संभव हो। लेकिन आज की क्लोजिंग थोड़ी सी खास बन जाती है। मैं एक बार सारे लेवल यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? मेरा इंडिकेटर है ये कि इनको भी मैं बंद कर देता हूँ। मेरे जितने भी इंडिकेटर हैं सबको मैं बंद कर देता हूँ। इंडिकेटर्स दोस्तों मेरे खुद के बनाए हुए हैं। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग तो एकदम टॉप पे आई है। डे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ मैं, तो डे टाइम फ्रेम पे पीछे की 1 2 3 कैंडल्स को आज की ये कैंडल खा गई। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये जितनी तेजी थी, उस तेजी का ये रिवर्सल पॉइंट है, ये की पॉइंट है, रिवर्सल पॉइंट है, और मार्केट रिवर्स भी कर रहा है देखा जाए तो। ये जो रिवर्सल है ना, ये कब सक्सेस होगा? देखो, ये सक्सेस होगा इसके बाद में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद में ही सक्सेस होगा, इससे पहले ये सक्सेस नहीं होगा। ये पॉइंट है 24,500 का। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से नोट डाउन करके रखो, लिख के रखो। ये जिस दिन ब्रेक होगा ना, यूं मान के चलो कि एक तरह का ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ से मार्केट में हम अज्यूम करते हैं कि मंदी आई, और देखा जाए ना तो ये पूरा अगस्त साला बेकार ही गया है। खास तौर पर ट्रेडर्स बायर्स के लिए तो ये पूरा अगस्त वाकई में ना बहुत बुरा हुआ है। इसमें तो ट्रेड सक्सेस हो गए तो हो गए, नहीं तो ज़्यादातर ट्रेड अनसक्सेस ही हुए हैं। खैर, ये जो मंदी आई है ना, इसका ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है? 24,500। मैं पहले तो आपको अंदाजे से बता रहा था, लेकिन अब मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है कि इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो आएगा 24,500। आने वाले हो सकता है सितंबर में या कल परसों, जब भी ये जिस दिन 24,500 के ऊपर क्लोज कर देगी ना निफ्टी, फिर मैं सीरियस हो जाऊंगा कि अब मैं 25,000 और 26,000 के लिए तैयारी कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले नहीं। इससे पहले तो गड़बड़ी गड़बड़ है। ये बहुत मुश्किल है क्रॉस करना। खैर, इसको मैं 15 मिनट या 5 मिनट पे लेके आता हूँ। 5 मिनट पे लेके आ जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ताकि छोटे लेवल्स पे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ।
देखो क्लोजिंग 534 पे है, ठीक है। कोई ट्रेड लाइन वगैरह इस वक्त परफेक्ट बनती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या 334 है, मैंने 534 बोल दिया गलती से। आपको एक लेवल यहाँ पे लगाना है जो कि हमारा लगभग 300 वाला लेवल होगा। ऊपर की तरफ हमें जो लेवल लगाना है वो लगाना है 360 पे, ठीक है दोस्तों। ये दो लेवल ऐसे हैं निफ्टी के जिनमें हमें शांति रखनी होगी। 24,300 या 298 ले सकते हो, नीचे की तरफ ये एज ए सपोर्ट, एंड देन ऊपर की तरफ 24,363 ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस। ये लेवल हमारे लिए ऐसे हैं जिनमें मार्केट इधर उधर इधर उधर इधर उधर होता रहेगा। नेक्स्ट तेजी कब करनी है अपने को, अगर हमें यहाँ पे तेजी करने का मन बनाना है तो जब तक 24,363 के ऊपर मार्केट टिकेगा नहीं तब तक हमारी तेजी सक्सेस नहीं होगी। मैं अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो फिर तेजी करने का विचार करूंगा, और वो मेरी तेजी होगी पहला जो मैं लेवल लेना चाहूँगा वो 24,463 से निकलेगा और 24,418 तक जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि समझ में अच्छे से आए। देखो यहाँ से मार्केट निकलेगा पहले तो 24,418 तक, देन इसके बाद में यहाँ से निकला तो 24,475 तक, इस तक जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखो अगर और मार्केट चला तो फिर अभी तक मैं जो आपको अभी लेवल बताया था 500 वाला, इससे ऊपर अज्यूम नहीं कर रहा हूं। तो लास्ट मेरा अंतिम हो सकता है 24,519, ये मेरा फाइनल हो सकता है फिलहाल। इससे ऊपर तो शायद ही मार्केट जाए, ठीक है, कल के लिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें, शायद ही इसके ऊपर मार्केट जाए। देखिए दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से, कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए इस प्रकार ये चैनल या सुरेश मीणा किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे फिर निर्णय ले। वीडियो के दौरान मैं कई बार प्रॉफिट लॉस जैसे शब्दों का प्रयोग करूंगा, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। देखो मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड होने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको कोई गारंटी रिटर्न मिल जाएगी या गारंटी प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सेबी रजिस्टर्ड होने का मतलब ये होता है कि मैं एक सरकार के दायरे में रह के, जो नियम है कानून है उनके दायरे में रह के आपको ट्रेड दे सकता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ, आपको एजुकेशन दे सकता हूँ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। सेबी रजिस्टर्ड होने का मतलब 100% प्रॉफिट जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती है। कभी भी किसी के झांसे में आप ना आए, सावधान रहें। ओके, तो ये मेरी निफ्टी में थी। अब बात करता हूँ मैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ चलना चालू होता है, इनकेस 24,300 का लेवल मार्केट ब्रेक कर दें ये नीचे की तरफ, तो फिर देखो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ ना तो फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और अंतिम पॉइंट तो ये होगा ही होगा। तो ये तीन लेवल आप मार्क कर लो। पहला लेवल हमारे लिए हो गया 24,222, दूसरा हो गया हमारा 24,177, और फिर हमारा आ जाता है 24,117। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। अगर 24,300 से मार्केट टूटा तो 24,222, देन इसके बाद में 24,177, और इसके बाद में 24,117, ये तीन टारगेट मुझे नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। देखो ये जब टूटेगा ना ये वाला लेवल, तो फिर ये बॉटम पकड़ने की कोशिश करेगा मार्केट जो है हमारे पास में 24,030 का। सो ये तो अभी दूर है क्योंकि मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। ये निफ्टी की बातें हो गई दोस्तों। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ स्टॉक्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे कि सर आप 1% जो मेरी एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है इसके ऊपर आप कैश के या इक्विटी के स्टॉक भी आप हमें बता सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं वो भी कोशिश करूँगा आपके लिए बताने की, लेकिन कमेंट्स अगर आप करते हैं तो ओके। तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, बहुत सारे जो 90% ट्रेडर्स होते हैं ना, इनको साइकोलॉजी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैंने साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बना दिया है टेलीग्राम पे, उस वीडियो का लिंक है, आप आराम से जाइए ज्वाइन कीजिए, एकदम मस्त तरीके से काम कीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। वीडियो अगर वो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा बैंक की तरफ कि बैंक में क्या हो सकता है, ठीक है। अरे हाँ कर्सर भी भाग जाता है यार, 4 स्क्रीन है बताओ।
पहले सेंसेक्स में देखते हैं सेंसेक्स में क्या सिनेरियो बना हुआ है। तो ये पुराने लेवल्स तो कर देते हैं डिलीट। आज की क्लोजिंग है 77,656। कहाँ से मान के चलें? हम मान के चलेंगे इसमें 77,500 से। टॉप लेवल इसमें देखो, अगर हम देखें तो क्लोजिंग 656 पे है, तो ओपनिंग 700 प्लस हो सकती है। तो फिर नीचे की तरफ अगर हम इसको बढ़ाएं थोड़ा, तो लगभग 587 तक ये आ सकता है। सो देखो, कल अगर मार्केट जैसे तैसे करके ओपनिंग के बाद में, ये एक ट्रेड लाइन है, हालांकि इसको तो ब्रेक कर लेगा, इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाएगी। ओपनिंग के बाद में सेंसेक्स में कैसे भी करके अगर मार्केट 77,700 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो गया, तो फिर तेजी आने की उम्मीद होगी। लेकिन आजकल एक अलग ही लेवल का मार्केट चल रहा है, पहले गैप अप खुलता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है। सिनेरियो ऐसे भी आजकल बने हुए हैं। फिलहाल अगर 700 के ऊपर चलता है, ये इनकेन जैसे भी खुलने के बाद में चले या बाद में चले, तो हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट में तेजी आना पॉसिबल है। तो पहला एक छोटा सा टारगेट रहेगा, फिर इसमें टारगेट छोटे ही रखने अभी, ठीक है, ज़्यादा लंबे टारगेट के चक्कर में हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो के चलता है। ठीक है, तो 77,000 का अगर मार्केट, एक सेकेंड, अगर 77,700 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करने में कामयाब हुआ, तो पहला टारगेट 77,788, दूसरा टारगेट 77,918 और तीसरा टारगेट हो जाएगा 78,080 और फोर्थ टारगेट हो जाएगा 78,254। ये इंट्राडे के लेवल्स। अगर यही मार्केट मान के चलो मंदी करना चालू कर दे, इन केस कोई ऐसी स्थितियां हो जाए, न्यूज़ वगैरह आ जाए, कुछ मंदी वंदी हो जाए, तो फिर कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे? क्योंकि गिरावट बड़ी तेजी से आएगी दोस्तों। ठीक है, 77,587 ये एक लेवल है। यहाँ से नीचे गिरा तो पहला टारगेट 77,365 एंड सेकेंड टारगेट 77,130, थर्ड टारगेट हमारा हो जाएगा 76,813। ये 3 टारगेट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सेंसेक्स में लेवल्स थे। अब बात करते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी की। देखो, अगर आप बोलेंगे तो मैं स्टॉक एनालिसिस में ही ऐड कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है। स्टॉक्स को हम एनालिसिस में ऐड कर सकते हैं कि कल किसी स्टॉक पे हम काम कर सकते हैं 1% में या 2% में, जो भी है। सो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मंदी ही नज़र आ रही है, लेकिन 57,500 के ऊपर क्लोजिंग एक अच्छा क्लोजिंग पॉइंट है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये 500 के आसपास क्लोजिंग करके गया है या ऊपर क्लोजिंग करके गया है। ठीक है, यही एकमात्र प्लस पॉइंट है निफ्टी बैंक में। तो कल निफ्टी बैंक अगर 57,590 600 मान के चल सकते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 57,800 का और दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 58,000 का। इसके अलावा ज़्यादा मैं इसमें ध्यान दूंगा नहीं अभी, क्योंकि इसके प्रीमियम्स बहुत महंगे हैं। तो 57,800 एंड देन फिर मेरा टारगेट है 58,000। अगर मंदी करना चालू कर दिया, तो मंदी में तो फिर मेरे लेवल निकले पड़े हैं मेरे पास में एकदम डॉट टू डॉट। अगर 57,443 ये लेवल ब्रेक करने में कामयाब हुआ, तो 57,274 का लेवल एंड देन इसके नीचे फिर चला तो 57,045 का लेवल। ये 3 लेवल मुझे डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों, ये मैंने एक प्यारी सी एनालिसिस करने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं फिर बता दूं आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।